अब आचार्य श्री दरिया महाराज के उन प्रेरणा की ओर चले जो उन्होंने इशारा किया है साध को। सदगुरु ने इशारा किया है संत की ओर, संत की दिशा की ओर जो प्रेरणा हुई है उनकी, उधर हमको चलना पड़ेगा तो ही बात समझ में आएगी, नहीं तो बात समझ में आ। तो महाराज श्री साध के विषय में कह रहे, संत का लक्षण साध का अंग है। साध किसे कहते हैं? साधनों की सत्कार्यम इति साधु, सत्कार्य की जो साधना करता है, सत्य जो परमात्मा है उस परमात्मा की खोज में लगा हुआ है, परमात्मा के स्वरूप के अनुसंधान में लगा हुआ है, उसे साध कहते हैं। साध, साधु, संत, ये त्रिपुटी। साध है, साधु कुछ और है तो संत कुछ और विलक्षण है। साधना साधु का भी है, तो वैसा देखा जाए तो साधना और साधना का है कि उस व्यक्ति की क्या साध है ना, क्या सत्प्रयास है उसका। साधना सत्प्रयास का, साधना साधना का है। लेकिन मारवाड़ी में साधु को भी साध कहते हैं। वो आदमी कौन है रे भैया कि ये कोई साध होगा, कोई साधु होगा। साध कब आता है? पहले साधु बनता है। साधु किसका नाम है? साधनोति सत्कार्यम कल्याण कार्यम अथवा परोपकार कार्यम, जो सबका उपकार चाहता है, सबका भला चाहता है, अथवा सद कल्याण यानी कल्याण का कार्य करता है, मोक्ष की प्राप्ति में लगा हुआ है, उसे साधु कहते हैं। साधु के बाद में संत का स्वरूप बताया गया है। आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं संत किसका नाम? संत नाम है ज्ञान का। जो संत होकर के ज्ञान को अपने अंदर नहीं रख करके ज्ञान के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाता है, ज्ञान के आनंद को जन जन तक पहुंचा करके सबको आनंद स्वरूप में लगा देता है, उसका नाम है संत। संग ज्ञानम तनोति विस्तारयति प्रचारम करोति, जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है उसका नाम संत है। तो आज जो है शुरुआत करते हैं संत साधु। दरिया लक्ष्मी साधु का क्या देही क्या भेद, दरिया लक्ष्मी साधु का क्या देही क्या भेद, इस कपटी निरपेक्ष रहे, बाहर भीतर करनी साधु की एक राम का ध्यान, बाहर मिलता से मिले भीतर आत्म ज्ञान। बोलो राम। आचार्य श्री महाराज कहते हैं संत का लक्षण क्या है? साधना करते करते वो साधु बनता है, और साधु बन करके जो लोक कल्याण में जीवन को समर्पित कर देता है, उसके बाद में वो संत बनता है। दरिया लक्षण साधु,
संत का क्या लक्षण, क्या दृष्टि, क्या भेद। वो संत, चाहे वो दृष्टि संत हो, चाहे वो भेदधारी सन्यासी साधु हो, कोई भी जो साधना करता है उसे एक साधक के रूप में माना, वो साधक है। और साधक कोई जाति का हो, चाहे वो कोई वर्ण का हो, चाहे वो किसी आश्रम का हो, चाहे किसी देश विशेष का हो, और कोई भी वो कार्य करने वाला हो संसार का, लेकिन वो साधना करता है तो वो साधु ही माना जाएगा। इसलिए साधु का जीवन कैसा होना चाहिए, कहा है बाहर भीतर एक। साधु का जीवन बाहर और भीतर में एक हो, किसी प्रकार का मन में कपट नहीं हो, दंभ नहीं हो, पाखंड नहीं हो, छलावा नहीं हो, अभिमान नहीं हो, अहंकार नहीं हो। ऐसे जिसके जीवन में पवित्र लक्षण घटते हैं उसे साधु कहा, उसे साधु कहा जा सकता। आचार्य श्री रिया महाराज की दृष्टि में वो संत है जो बाहर भीतर है। बाहर से प्रदर्शन दिखावा है और अंदर भीतर में ईश्वर का वो चोर है, तो वो संत नहीं, दिखावा मात्र है। उससे ईश्वर नाराज हो जाते हैं और बाहर बने वो संसार जैसा दिखता है और अंदर अंदर ईश्वर के जाप में, साधना में उनके स्वरूप है, साधना पान करता रहता है। तो दुनिया को भले पता नहीं लगे, दुनिया से उसे नहीं माने, चाहे दुनिया उसे प्रेम नहीं दे, सम्मान नहीं करे, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो इतना महान बन जाता है कि भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन में कभी भी सम्मान नहीं चाहा, किसी से भी आदर नहीं चाहा, वो आदर को भूल गए। हनुमान जी के जीवन में लक्षण घटते हैं, उनके इतिहास में बात आती है, यहां तक कि उन्होंने अपने गुणों को छिपा के रखा था। छिपा के रखने का तात्पर्य ये नहीं कि जानबूझ कर छिपाया, वो भूल ही गए गुणों को, मेरे में कोई गुण है क्या। हनुमान जी महाराज, उनको ये पता नहीं था कि कोई मेरे में गुण है क्या, इस बात को भूल गए। तो व्यक्ति को इस विस्मृत हो जाना चाहिए कि मेरे में कोई गुण है, मेरे में गुण है ही नहीं। गुण है क्या होगा कोई पता नहीं रहता, वो तो भगवान के स्वरूप में डूबा रहता है। तो हनुमान जी महाराज के अंदर इतने गुण थे, इतनी शक्ति थी, सर्वज्ञता थी, सारी सिद्धियां थी हनुमान जी में, कोई कमी नहीं थी। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, इशिता, उशिता, प्राकश, ये सारी सिद्धियां होने के बावजूद भी हनुमान जी को यह पता नहीं था कि मेरे में कोई सिद्धि है या मेरे में कोई गुण है और मैं सिद्धियों का उपयोग करूं। कभी भी उनकी धारणा नहीं हुई कि उपयोग क्या करें। जब वो भूल गए सिद्धियों को, क्या उपयोग करेंगे। तो अपने को साधारण व्यक्ति मानते थे, मैं एक साधारण सेवक हूं भगवान का, राघवेंद्र का साधारण हूं। यदि हनुमान जी महाराज को यह पता होता में सिद्धि है और मैं इन सिद्धियों को काम से यदि इनका उपयोग करूं तो दूसरे बंदरों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। हनुमान जी महाराज जामबान को साथ गए हैं, अंगद जी है, नल नील है, बहुत से ऐसे बंदर है, बड़े बड़े भगवान के माने हुए वरिष्ठ बंदर। उन वरिष्ठ बंदरों के साथ है हनुमान जी महाराज, चुपचाप बैठे, मौन लिए। बड़ा आदमी कम, जिनमें गुण होता है वो प्रदर्शन नहीं करता, वो व्यक्तित्व को छिपाए रखता है, छिपाए रखने की कोशिश नहीं करता, छिपा हुआ देता है। स्वाभाविक कि उनके जीवन में सरलता है। तो हनुमान जी महाराज सागर के किनारे बंदरों के साथ पहुंचे। सारे बंदर बोल रहे मैं पार कर लूंगा, क्या करूं भैया, 1/4 सागर की सीमा को पार कर सकता। किसी ने कहा नहीं, मैं आधा। किसी ने अंदर ने कहा भाई साहब ऐसा है कि मैं जा सकता हूं, समुद्र को एक बार पार कर सकता हूं, लेकिन वापस लौटना मेरे लिए मुश्किल, लौट नहीं सकता। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठा है। मैं तो कहा मैं जाऊंगा या नहीं आऊंगा, या रहूंगा तो बैठा रहूंगा,
कुछ नहीं बोले, शांत स्वभाव से बैठे थे। जानवान ने याद दिलाया, अरे हे हनुमान, तेरा वो चीज तेरे अंदर दीदी है, सीधी ऐश्वर्य है, सर्वज्ञता भी है। ऐसे व्यक्ति होकर के चुप बैठना कहां तक? समय पर यदि चीज का उपयोग नहीं किया गया तो प्रभु की दी हुई जो रिद्धि सिद्धि है उसका उपयोग क्या होगा? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बोलो पवन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया। हाँ जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम। काच शादी रो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। पर्वत के आकार जैसे जो हुए हैं वो सुनर भयं पर्वताकारा, तो फिर हनुमान जी महाराज स्वतंत्र नहीं हुए, सिद्धियों का अहंकार नहीं हुआ हनुमान को। यदि अहंकार होता तो जामवान को पूछते नहीं, कोई क्या जरूरत पड़ी। अनिमा गरिमा का यदि पता होता तो बंदरों की भी आवश्यकता नहीं समझते। भूले हुए तुम क्या करना बंदरों से, मैं अकेले चला जाता हूँ, क्यों फालतू लंबा चौड़ा पसारा करते हो। अकेले जाके सीता की सूली लेकर आता हूँ, और सीता की सूली नहीं बल्कि सारे लंका को उठा फुटा करके यहां तक पूरी लंका को समुद्र में डुबा दूंगा और सीता को लेकर के भी आ जाऊंगा। हनुमान जी की गुण जो है छिपे हुए गुण है। व्यक्ति के जीवन में गुण छिपे हुए रहना चाहिए, पता नहीं लगे मेरे में गुण है। सज्जनों, जब ये बात हनुमान में थी, ऐसा हनुमान जो साधक है, तो कहने का मतलब यह है कि साधक के जीवन में कभी जो है गुण जान बूझ करके प्रकट नहीं होना चाहिए। स्वतः जो प्रकाश होता, प्रकाश ऑटोमेटिक अपने आप ही किरणें जा रही है प्रकाश की, और इस प्रकाश का उपयोग हो, उस प्रकाश में दुनिया जिए। ये तो बोली सूर्य उदय होता है तो सूर्य के मन में अहंकार नहीं है, जगत को प्रकाशित कर रहा हूं। सूर्य तो स्वाभाविक प्रकाश है, वो तो वो उदय होता है। उदय होना एक गुण है, उदय होने उनका एक स्वभाव है, आदत है, स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा उनके मन में संकल्प नहीं होता कि मैं मेरे प्रकाश से सारे जगत का अंधेरा दूर करूंगा। अंधेरा दूर होता है। इसी प्रकार से संत जो साधक होता है उसे अपने गुणों को प्रकट नहीं करना। स्वतः कोई हो रहा है तो वो क्या करे, सूर्य का प्रकाश से सारा जगत का अंधेरा जा रहा है तो अच्छा है। फिर भी सूर्य को अहंकार नहीं कि मेरे प्रकाश से जगत का अंधेरा दूर हो गया, नहीं तो बेचारे दुखी होते, रोते, मर जाते, बीमार हो जाते और तड़प तड़प करके सृष्टि खत्म हो जाती। ऐसा सूर्य कभी भी, सूर्य के मन में ये बात नहीं है। स्वभाव है सूर्य होना, संत का एक स्वभाव है दया, संत का स्वभाव है जगत कल्याण। लेकिन जगत कल्याण मैं करता हूं ऐसा अहम कभी नहीं होता है। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं, बारे भीतर एक छिपावा। जो बाहर है वो भीतर है, पर जो भीतर है वो बाहर है। रे साध की बोलो रे, एक राम का ध्यान है, एक राम का बायर मिलता से मिले, बायर भीतर आत्म ज्ञान है,
भीतर आत्मा ऋणी करनी साध की, बोलो राम। आचार्य सिंह कहते हैं ऋणी और करनी संत कैसे मिले हमारे भीतर। एक राम का ध्यान, ऋणी करनी, उसकी करनी क्या, राम के ध्यान में डूबना। ऋणी क्या, राम के ध्यान में डूबना। अब विचार करें, इस कर्तव्य से और कौन सा ऊंचा कर्तव्य, इस करने से और कौन सी करनी ऊंची है, इस ऋणी से और कौन सी ऋणी ऊंची। जिसने ये कर लिया तो उसके सारे उत्तरदायित्व पूरे माने जाएंगे। जितने ही प्रकार के कर्तव्य हमारे ऊपर लागू होते हैं, जितने ही प्रकार के ग्रहों का असर है, और उस अभिन्न भिन्न मंत्रों के द्वारा जो उस ग्रहों को प्रसन्न किया जाता है, शांत किया जाता है, जितने ही प्रकार के संसारिक पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्व है, उनका उचित निर्वाह करना चाहिए। लेकिन कोई कारणवश नहीं हो पाया है, और यदि ये कर लिया तो इसमें सब हो गया, कोई बाकी नहीं, और ये नहीं हुआ तो सब बाकी रह जाए। इसलिए आचार्य ऋषि ने कहा है धैर्या सुमिरे ही रामा, बोलो धैर्या सुमिरे, हाँ एक ही रामा, एक राम सारे सब कामा, एक दरिया सुनिए एक ही रामा, दरिया बोलो राम। महर्षि के कहते हैं कि एक यह करने के बाद में ये सारे अपने आप हो जाते हैं, सब ऋणों का उत्तरदायित्व पूरा हो जाता, सारा ऋण उतर जाता, कर्जा चूक जाता है। ये ऋणी है, ये करनी जो साधना में डूब जाता है। इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं, इससे बड़ी कोई ऋणी नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म की अनुपालना नहीं। बहुत काम की बात है आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, इससे बड़ा कोई उत्तरदायित्व नहीं। ये कर लिया तो सब हो गया, और ये नहीं हुआ सब धूड़ में जाएगा, पानी में जाएगा। वो धर्म धर्म नहीं है जो ईश्वर से विमुख करता है, वो कर्तव्य कर्तव्य नहीं है जो ईश्वर के याद दिलाने को रोकता है, वो कर्म कर्म नहीं है जो भगवान को विस्मृत करा देता है। वो कैसा कर्म है, वो कैसी पूजा, वो कैसा कर्तव्य जो ईश्वर को भुलाए। इसलिए ये जब हो जाएगा तो सब हो जाएगा। ऐसे संतों का गहरा अन्वेषण है। यदि खोज ऋषियों की, भारत के महान विद्वज्जनों की ये साधना में, यानी सभी प्रकार के क्षेत्रों के कर्तव्यों की खोज बताई है, जिसमें विशेष रूप से ये बताया है हाँ सखा परम प्रमा रतिये मन कम बचन राम पद ले हूँ। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो जय जय राम। बोलो राम। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं सारे कर्तव्यों का पालन परम परमार्थ कहा है, परमात्मा के चरणों में प्रीति, भगवान नाम जाप साधना हो, इसमें सब आ गया, कोई बाकी नहीं रहा। तुम्हारा सिख कहते हैं कि रहनी भी यही, करनी भी यही, बाहर मिलता से मिले,
और भीतर आत्मज्ञान। 12 मिनट आने वाले से बात कर लो, लेकिन अंदर क्या है? बहुत आनंद, भगवान में लीन है। आने वाला बात करता कर ले बात, लेकिन बात अंदर बात किससे हो रही है? ईश्वर से हो रही है। अंदर बात हो रही है अपने ध्येय परमात्मा से, डूबा हुआ भगवान। कई लोग बात करते हैं, अरे महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, अरे भाई तुमको, अरे बाप जी आप मुझे पहचानते हो, कभी याद करो बाप जी, माने याद करो। हाँ सर याद करना कि नीली धन याद करना, क्यों तेरे को याद करेंगे? याद करेंगे ईश्वर को। तुझे याद करने का क्या फायदा होगा भाई? जगत याद तो उसको करना जो करने लायक। यह रेनी जिंदगी ये करनी बायु से मिली। भूल गए महाराज, आप भूल गए मुझे। उस दिन मैं आया था, बात की थी, प्रश्न किया था, बाप जी मेरे को कम कार्य हल नहीं हुआ है, क्या करें? भूल गए। अब संत किसको याद रखे? संत का भूलना ही तो याद है। संत का विस्मृत होना ही स्मृति है। जगत को भूलना ही परमात्मा की स्मृति, और जगत को याद रखना परमात्मा से विमुख होना है। क्यों किसी को याद रखे? या तो उसे रखना है